नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हमारे पीछे आप लगातार देख रहे हैं सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट्स। आज ये लोग सीपीओ से होते हुए राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार 2.25 महीने से ये लोग भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर धरना पे बैठे हुए थे और कुछ दिन पहले कभी ये सतवारी में दिखे आपको, कभी ये दिखे कच्ची छावनी में अपनी मांगों को लेकर। और आज हम बता रहे हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, इस समय कैंडल मार्च सीपीओ से होता हुआ राजभवन की ओर जा रहा है। और ये इस तरह आज बता रहे हैं आपको, ये इस समय कैंडल मार्च राजभवन की ओर जाते हुए सीपीओ से। लगातार हम आपको यहाँ के विजुअल इस समय बताएं, सीपीओ से होते हुए राजभवन की और कूच कर रहे हैं ये सीआईएसएफ और बीएसएफ एस्पिरेंट। लगातार हमने चैनल के माध्यम से बार हम इनकी बातों को आप तक लाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, आज आपने गवर्नर हुसैनी राजभवन की ओर जा रहे हैं हाथ में ये कैंडल लेकर, यानी कैंडल मार्च, क्या हो गया? मैडम लगातार तुम्हें पता 80 दिन होई ना सानू ये प्रोटेस्ट करदे ही, लेकिन इनके कन्ना पे जूं नहीं देंगा दी। आज ये एडमिनिस्ट्रेशन की जगाने वास्ते, गवर्नर साहब की दसने वास्ते कि जागो 80 दिन होया यूथ की खज्जल होंदे। तुम आखदे 50,000 नौकरियां देनियां ने, लेकिन तुसें किहड़ियां 50,000 नौकरियां दित्तियां? तुस ते यूथ की खज्जल करा करदे हो। अज ये उन्हें जगाने वास्ते, ये दसने वास्ते, ये पीएमओ साहब उन्हें दसने वास्ते उनके तक संदेशा पुज्जा कि बच्चे इत्थे खज्जल होवे ने, दरबदर होवे ने। अगर तुम अपना वादा कंप्लीट नहीं कर सकते तो उसे वादा क्यों कंप्लीट किया? आज आपके साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल सिविल सोसाइटी अगे भी सपोर्ट करा कर दी, हूं भी आ कर दी है। आज कैंडल मार्च कटे तो सिविल बंदे भी है, कुछ एनजीओ भी है, वो सारियां सपोर्ट करा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता आज का ये मार्च आपका कामयाब रहेगा का कहीं ना कहीं गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचेगी जो इतनी देर से नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल मैम, पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी। हाँ, ये तो कोशिश करनी है, और इस कोशिश का कितना बड़ा फैक्ट होता है उधरी साइड पर पता लगे। हाँ, तो करनी है कोशिश, तो ये कोशिश जिस तरह अगे की करते रहेंगे। अगर 80 दिन तक बैठे थे, अगे भी ये कोशिश जारी रहो और इन्हें ये मसला हल करना पो। चलिए इनसे बात करते हैं। आइए, क्या कहेंगे इस जो सीआईएसएफ बीएसएफ एस्पिरेंट की जो बोल्ड एडवाइस है आप लोगों के माध्यम, आज आपने राजभवन का कूच किया और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी समर्थन किया, क्या कहेंगे? मैडम जेडे साडे एडमिनिस्ट्रेशन ना ये हाली तक सुत्ते दा, इन्हें कोई फर्क नहीं पवा दा कि असें 80 दिन दा यूथ जेड़ा जो जिंदे कोल बोल है ते इलेक्शन जितने लई जोने वादे किते वो खज्जल होवा करदा है। लेकिन अज असें कैंडल मार्च करा दे, अज असें एलजी साहब उनके ऑफिस तो बाहर जा दे, कल तो बाद साडी हंगर स्ट्राइक होनी है। अगर साडे विच कोहा दी कुछ होंदा ते एदा जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र भी जम्मू में आए थे, क्या उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? उन्होंने मैम एक बार भी नहीं बोला। जब सुबह पार्क में वो मॉर्निंग वॉक सैर कर रहे थे तो तब कुछ बच्चे गए थे, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि सर हम बीएसएफ वाले हैं। तो उनका जो पीए था उन्होंने बोला कि आप चलो सर आएंगे आपके पास, लेकिन उस दिन से ना तो कोई हमारे पास आया ना तो किसी सिविल सोसाइटी और एनजीओ के लोग आपसे जुड़े। हाँ, अभी जनता जागरूक हो रही है, जनता को पता चल रहा है कि ये झूठे वादे करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। धन्यवाद। इस समय आपको ये लगातार दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लगातार लाइव विजुअल बता रहे हैं जो कि सीपीओ से 35 से होते हुए राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार 80 दिनों से ये वो बच्चे हैं जिनका मेडिकल फिट है, जिनका रिटर्न क्लियर है, और इनसे वायदा किया गया था पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आपके लिए पोस्टें क्रिएशन की जाएंगी जब डीडीसी के इलेक्शन थे। फिर ऐसा क्या हुआ? अब वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं। और इस समय इनके इस प्रोटेस्ट में आज सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं और एनजीओ के लोग भी, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, आपका नाम? मैम, मेरा नाम संतोष कुमारी है। संतोष जी, आप कहाँ से कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उधमपुर से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, और फॉरफ्लंज एरिया लाटी से आई हूँ। तो आप आज हमारी यहाँ पे आप किसी एनजीओ के माध्यम से आई? नहीं मैम, मैं एस्पिरेंट हूँ और मैंने जो है 3 स्टेजेस जो है क्रॉस कर चुकी हूँ, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद बावजूद ये हो रहा है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कारण ये है कि 356 जो है कैंडिडेट जिन्होंने जो है सिलेक्ट कर दिए गए हैं।
बाद में बचती जो बात है, अभी कोई भी अगर किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी का यही होता है कि आजकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिए गए हैं कि हमारी जो है 1/3 रिजर्वेशन जो है लेडीज के लिए दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1356 जो है 1356 में से 172 जो है लेडीज को जो है सिलेक्शन किया गया। उसके बाद वो तो हम ले लेते हैं 16% तक जो है पूरी वो जो है करवाई गई। तो हमारा जेन्युइन मुद्दा यही है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हो गए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सेंट्रल सरकार से कोई भी हमें कोई भी जवाब नहीं आ पा रहा है। और हम अपील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी से और भी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो रूलिंग पावर में है, हम उनसे अपील करते हैं कि हमारा जो है ये मुद्दा है, जो अपील जो है सुनी जाए, ताकि हम यहाँ पे रोडों पर ना बढ़ के जहाँ से एक तरफ बात कीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और दूसरी तरफ से वही बेटियां सड़कों पर है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज वो रिप्यूटेड हस्ती, आज हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये रही गई थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावरमेंट देंगे। बट ये एम्पावरमेंट देखने को मिल रही है कि आज हम रोडों पे हैं, कैंडल मार्च लगा रहे हैं। तो कोरोना काल में अब 3 साल जो हो गए इनका रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो है प्रोसेस चलते, बट उसके बावजूद भी मैं बेटी हूँ, फारगंज एरिया से आती हूँ, सब कुछ क्रॉस कर दिया है, सब कुछ टेस्ट जो है पास कर दी, उसके बावजूद भी ये जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। दर्शकों, लगातार हम इस समय आपको लाइव विजुअल बता रहे दैनिक शिफ्ट के माध्यम से। ये एस्पिरेंट है बीएसएफ सीआईएसएफ के, लगातार 80 दिन से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हो, और आज इनके साथ समर्थन दिए सिविल सोसाइटी के लोगों ने, और यहाँ पर जो और भी एनजीओ के लोगों ने भी यहाँ पर इनका समर्थन दिया है, जहाँ पर एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और साथ ही साथ बात करेंगे लोगों को रोजगार मुहैया करने की। ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं जिनसे वायदा किया गया था डॉक्टर जितेंद्र जी द्वारा कि आपको रोजगार देंगे, आपको नौकरियां देंगे। नौकरियां तो नहीं, पर कहीं का आश्वासन मिले, पर वो भी झूठे। और इस समय हम आपको यानी कि राजभवन की ओर जाते हुए सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट, और चलिए ये बात करते हैं, हमारे बीच में सर भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरीक सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे सर, 80 दिन से ये लोग जो 80 दिन से बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, और तकरीबन जम्मू कश्मीर के सभी लोग ये जान चुके हैं कि जो इनके साथ वादे किए थे वो इनका वादा पूरा नहीं किया गया। और हाँ, मैं एज ए सिविल सोसाइटी की तरफ से इनकी आज जो कैंडल मार्च चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि इनको इंसाफ मिले, और इंसाफ देने के लिए सरकार मेरा ख्याल के अभी तक सोई हुई है। जो 80 दिन से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए उनके दफ्तरों के सामने बैठे हैं, तो इनके पास इतना टाइम नहीं कि ये बच्चों के साथ बैठकर बात कर सकें। तो हमारा यही मानना है कि आज राजभवन के सामने अपना एक प्रोटेस्ट दायर करने के लिए आए हैं, और जो जितना भी आज तक ये प्रोटेस्ट इन्होंने किया वो सारा पीसफुली कर रहे हैं। तो हम भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहते हैं कि अगर इनका कोई रीजनल मसला रीजनल है, क्योंकि इन्होंने ट्रायल दिए हैं, उसके बाद मेडिकल हुआ है, और मेडिकल होने के बाद इनकी जो लिस्ट निकलनी थी वो निकाली नहीं गई, और इनको यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ दिया गया है। तो हम सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, और ख़ास करके जम्मू बेस के लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की सपोर्ट में जितनी इनकी मदद हो सकती है करिए, क्योंकि आने वाले समय में आप भी अपने बच्चों की तरह इसी तरह सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर इनका मसला हल नहीं होगा तो वो मान के ये चलिए कि जो बैठी हुई सेंटर में सरकार है उन्होंने सब कुछ बेच बटा के साइड पर निकल जाना है। ये बच्चे हमारे दरबदर हो जाने हैं। जैसे इस समय हम आपको लगातार लाइव विजुअल बता रहे हैं, इस समय जो कि सीपीओ से होते हुए राजभवन की तरफ जाते हैं सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट, लगातार यहाँ के लाइव विजुअल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से अपनी जनता तक ला रहे हैं कि जिस तरह से बताएंगे 80 दिन हो गए इनको लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए, और आज सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इनको पूरा समर्थन दिया है। और सिविल सोसाइटी के लोगों का भी यही कहना है कि अब पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि ये बच्चे जिनको युवा हैं कल का भविष्य है, और इन्हीं के साथ अगर
जी जी सर। चलिए और भी एस्पिरेंट हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहोगे आप? मैडम जी, हूँ 80 दिन होइया असें बोलते गए, गौरमेंट अग्गै 80 दिन तां सनांदे गए नहीं कि साढ़ा एक छोटा जिहा मसला ही तुस हल करी सकदे हो। तुस मिजोरम च अज्ज नौकरियां बंडी सकदे हो। डॉक्टर साहब ने मिजोरम नौकरियां बंडियां कि असें तुस वोट देओ, तुसें नौकरियां देगे। उ'ऐ गल्ल इन्हें साढ़े ने कीती, तो असें DDC इलेक्शन च असें तुसें वोट दित्ते, नौकरियां देगे। आज आपने राजभवन का कूच किया है। आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन को बस यही बताना है कि हम कल से अनटिल डेथ हंगर स्ट्राइक में बैठने लगे हैं। ये नहीं है कि बोलेंगे चेन हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं या कुछ ऐसे, हम अनटिल डेथ हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। अगर इस कल से बैठने लगे हैं, अगर इसके दौरान हमें कुछ ही हो जाता है, इसकी जिम्मेवार सीधी की सीधी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम मांग कर रहे हैं। उन्हीं ने हमसे वादा किया था कि इनकी जिम्मेवार वो होगी जो हमसे वादा कर रहे हैं। जिन्होंने हमसे वादा किया हुआ है, इनके जिम्मेवार वही लोग होंगे, क्योंकि यही लोगों को झूठे वादे करते हैं और यही यूथ को बगला रहे हैं। अपनी यूथ से स्पेशली यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा जितना साथ हो सके उतना दीजिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, हम पूरे यूथ के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले हमारे यूथ जो भाई होगा, वो इन सब परिस्थितियों से वो नहीं उनको जूझना पड़ेगा। थैंक यू मैम। लगातार हम इस समय लाइव विजुअल बता रहे हैं इस समय आपको, जो कि राजभवन के बाहर के CISF BSF के एस्पिरेंट्स लगातार 80 दिन से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आज इनको सिविल सोसाइटी ने भी समर्थन दिया है, और इन सिविल सोसाइटी के माध्यम से ये मैसेज है यहाँ की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कल को आने वाले समय में यही नहीं, आप लोगों के जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके साथ भी इस तरह का जो घटना है घटने वाली, कि जिस तरह से वायदा किया गया था इन बच्चों के साथ, ये मेडिकल फिट और जिनके रिटर्न क्लियर हैं, ये वो बच्चे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर इनको यहाँ पर ही रोक दिया गया है पुलिस के माध्यम से, आगे जाने की अनुमति नहीं। आज राजभवन तक इनका कूच यही है कि कहीं ना कहीं रोष और साइलेंट प्रोटेस्ट, और कल से ये लोग अनशन पर जा रहे हैं, यानी कि टोटली जो कि भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका ये भी कहना, अगर उस दौरान किसी भी बच्चे को, किसी भी एस्पिरेंट को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। चेतावनी एक इन बच्चों की तरफ से, इन यूथ की तरफ से, इन एस्पिरेंट्स की तरफ से। और इस समय आपको लाइव विजुअल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो कि इस समय हम राजभवन के पास बिल्कुल हैं। और ये CISF और BSF के एस्पिरेंट जो 80 दिन से लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO मंत्री और इस समय PMO हाउस में भी बैठे हुए हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं था एक जम्मू के बेटे होने के नाते, जम्मू कश्मीर के बेटे होने के नाते इन युवाओं की कम से कम बात तो सुनते? ये वो युवा हैं जिनके साथ उन्हें एक वायदा किया था कि आपको नौकरियां आपके लिए क्रिएशन की जाएगी, फिर क्यों अपने वायदे से मुकर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग हुई ना पूरी प्रॉपर। जी क्या कहना चाहेंगे सर, परमवीर सर आप? देखिए मैडम, ये CISF BSF के एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकली फिट हैं, और बड़ी बात यह है ये पिछले 80 दिन से वहाँ बैठे हैं BJP ऑफिस के सामने। BJP ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। आज ये लाइटिंग करने के लिए आई है गवर्नर हाउस में। क्या पता BJP वालों को ना सुनाई देती हो, गवर्नर साहब को कोई रोशनी नजर आ जाए। उसके बाद बड़ी बात यह है, अगर 1356 पोस्टें निकली थी तो 3430 मेडिकल टेस्ट किसने करवाए? अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनके साथ वादा किया था, या तो वो इनको नौकरी दें या इस्तीफा दें। अगर उनकी बात BJP हेडक्वार्टर नहीं सुनता है, इन लोगों ने उनको वोट दी है, या तो इनको नौकरी दो या अपनी पोस्ट से इस्तीफा दो। क्या लगता है आज जो आप लाइटनिंग लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं BJP की जो सरकार है या भाजपा के जो नेता हैं, वो नींद में, अंधेरे में गुम हो गए हैं, उनकी सोच गुम हो गई है, कि जिसकी वजह से आप लाइटनिंग देंगे तो उनकी सोच में थोड़ी रोशनी आएगी। हमें पता है BJP के नेता जो कि वो अंधेरे में गुम हो गए हैं, शायद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अंधेरे में गुम हो गए हैं। हम चाहते हैं इस रोशनी से कम उनको रोशनी मिले। जम्मू में CISF BSF के बच्चों की प्रॉब्लम है, डेली वेजर्स की प्रॉब्लम है। एक लिकर पॉलिसी लेके सरकार आई है, हर शराब की दुकान के साथ दारू पीने का मैखाना खुलेगा। क्या ये जम्मू कश्मीर को शराब का अड्डा बनाना चाहते हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि BJP के लीडरों की बात सेंटर में कोई सुन नहीं रहा है। हम गवर्नर साहब के पास आए हैं उनको रोशनी दिखाने के लिए। क्या पता आपको लाइट दिखाई दे जाए कि जम्मू अंधेरे में जा रहा है। बिल्कुल सर, धन्यवाद परमवीर से हमारे साथ जुड़े। साफ कटाक्ष भाजपा सरकार पर कि किस तरह से भाजपा सरकार सोई हुई है, भाजपा के नेता सोए हुए हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नर साहब भी भाजपा का जो आदेश आता है सेंट्रल से,
केंद्र सरकार से वही हुक्म बजाते हैं, यानी जनता की किसी को नहीं पड़ी। ये वो युवा हैं जिनसे वायदा किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा कि आप लोगों के लिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट की जाएंगी। इनका यही सवाल है, अगर वाकई 1356 पोस्ट थी तो 3,300 पोस्टों बच्चों के टेस्ट लेने की, उनकी फिजिकल लेने की क्या ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं उम्मीद तो जगाई, पर साथ ही साथ उम्मीद तोड़ी भी गई। और साथ ही कहेंगे ये बच्चे वो हैं जो इस समय एस्पिरेंट दिख रहे हैं, इन लोगों का मेडिकल फिट है, इन लोगों का रिटर्न क्लियर है। फिर अगर ऐसा था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्यों इनको आश्वासन दिया, क्यों इनको उम्मीद दिलाई, और जबकि उन्होंने कहा था डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके लिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट की जाएंगी, आपको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि आप हमारे देश के युवा हैं, आप लोग फिजिकल फिट हैं, आप लोगों का रिटर्न क्लियर है। फिर आज 80 दिन से कहां पर सोए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश की जनता उनको सुनती है, उनकी बात मानती है, जम्मू कश्मीर की जनता भी। तो क्या आज जनता की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही? उनके नेता बड़े बड़े शोरूम में आते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाके रिबन काटते हैं। तो क्या ये जो इस समय खड़े हैं हमारे देश के बाशिंदा नहीं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के युवा नहीं? एक तरफ से कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, आज ये रीढ़ की हड्डी यहाँ राजभवन के बाहर, हम आपको लगातार यहाँ के लाइव विजुअल बता रहे हैं, 80 दिन से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बिखरी पड़ी है। क्या चाहते हैं, इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना या इस रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करना? बहुत बड़ा सवालिया निशान। आखिर पहले भी रिक्रूटमेंट्स होती थी, बच्चे देते थे, टेस्ट भी देते, जिनके नहीं डिस्क्वालीफाई होते वो चुपचाप घर चले जाते थे। आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ कि ये लोगों के साथ कोई वायदा किया गया, तभी ये लोग यहाँ पर हैं, ये युवा यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अनफिट नहीं है, ये फिजिकल फिट, ये मेडिकल फिट है, ये लोगों का रिटर्न क्लियर है, तभी आज अपने हक की बात को लेकर 80 दिन से भाजपा हेडक्वार्टर से होते हुए सिरकते आज ये राजभवन के पास पहुंचे हैं। मैं भी हाथ में इनके रोशनी है, रोशनी कहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती, एक पॉजिटिव ये कहेंगे प्रतीक है सच का, सच्चाई का। मैं भी जो लोग इस समय सोए हैं, भाजपा के नेता या यहाँ की सरकार सोई है, मैं भी इस रोशनी की किरण भी उनकी आंखों तक पहुँचे तो मैं भी उनको थोड़ा सा झुंझड़े कि मैं भी ये रोशनी जो पॉजिटिविटी लेकर आए उन नेताओं को सही में सच दिखे, आखिर सच क्या। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह के जम्मू के हालात है, जम्मू कश्मीर के, प्रधानमंत्री जी तो अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आते हैं, पॉलिसीज लेके आते हैं, पर वो पॉलिसीज किन के लिए, वो स्कीम्स किन के लिए, वो प्रोजेक्ट किन के लिए? सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा होता तो आज ये युवा हमारे सड़कों पर ना होते। आज PHE डेली वेजर्स लगातार वो भी भूख हड़ताल पर हैं। और सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा सरकार को, जो केंद्र मंत्री PO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, कि कल से ये लोग भूख हड़ताल पर जा रहे, अनशन पर, और अगर उस दौरान इन युवाओं को कुछ भी हो जाता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने कमेंट्स बात में ज़रूर दीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये भी हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन तक भी पहुँचे और भाजपा के जो PMO मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन तक पहुँचे। में भी ये जो रोशनी है हमारी वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ा सा हिलाए और उनको अंधेरे की गुमनामी से थोड़ा सा बाहर निकाले। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।